भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। जन्म अनमोली जन्म अमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोचते सुर नर मुनि भाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। गरीबदास जी कहा करते रहे भक्ति कर लो, हे भगवान हे परमात्मा, बुरा हाल है यहाँ पर और इतना सुंदर शरीर आपको दिया है। इस मानव शरीर को तो देवता भी तड़प रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो ऊपर चले गए अच्छी भक्ति करके, वहां उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये तो बात कुछ नहीं, या तो मरना पड़ेगा। उनको तो पहले पता होता तेरा कितना पीरियड है यहाँ पर। तो वो कहते हैं फिर वो वहां जाकर सोचते हैं, हे परमात्मा अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया, शरीर मिला, तो पूरे संत की खोज करेंगे और पूरे संत बिना मोक्ष नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो कोई ज्ञान बात बनी नहीं, ये तो फिर मृत्यु होगी। तो कहते हैं इस देही को देवा लोच ही तड़प रही है, सुर नर मुनि भाई रे, भजन करे राम दुहाई 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 रे। जन्म अमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोचही सुर नर मुनि भाई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। भाई सन का दिक नारद रटे चहु वेदा गाई रे, भक्ति करे भव जल तरे पर सतगुरु सरनाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। अब क्या बताते हैं कि सनकादिक और नारद जैसे ये भी कहते फिरते हैं भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और चारों वेदों ने भी यही बताया है कि भक्ति करो, और कैसे भक्ति करें भवजल तरे, इस संसार सागर से पार हो जाओ। कैसे होगे? सतगुरु शरण आई रे। ये सूक्ष्म वेद है पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं सतगुरु की शरण में आके पार हो सकते हो। और सतगुरु गरीबदास जी को जब ज्ञान हुआ और यहाँ के सब ये खोखे नकली संतों से उनका संपर्क हुआ, तब कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कहते कोई सत्य ज्ञान से परिचित व्यक्ति नहीं है। अब पहले तो यह बात ना जच्चा थी, पर तो हमारे हृदय में समा गई कि किसी को कख भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे, कि भक्ति करो भावजल तरे पर सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है कहो कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। अब ये गरीबदास जी ने कोई गाने के लिए नहीं, ये रोने के लिए वाणी गाई है। अब जैसे हमारे कई प्रकार से भ्रम पैदा कर रखा काल ने, जब तक हमें ज्ञान सही नहीं होता। अब जैसे दास पहले शुरू में ज्ञान हुआ तो जो भी कबीर पंथी नकली थे, गरीबदासी नकली थे, उनके पास सत्संग सुनते थे। वो क्या करते थे,
वो शब्द गाते थे, एक तारा ले लेते थे, सारंगी सुरंगी बना लेते थे, हारमोनियम वगैरह भी कई जगह सेटिंग कर रहे थे, और वो ये शब्द गाते थे। तो दास गा रहा इस तरह के, तो क्या कहते थे, भाई तो नहीं दूसरा सुना, इसकी आवाज बहुत अच्छी है तो तय सुना। अब उससे भी कोई और अच्छा गायक होता है, कहता वाह भाई वाह, इसने तो कमाल कर दिया। और बात वही की वही। अब परमात्मा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दास क्या कहना चाहता है कि ये कोई गाने बजाने के लिए नहीं। मालिक ने बोले, अब जैसे किसी का चोरी होगी और उसने पी रखी शराब शरूब, और उसके साथी और पिए पड़े हैं वहां पर, तो कोई एक सूफी व्यक्ति जाकर जो बिल्कुल कुछ नहीं पी रहा, और उसने जाकर बताता उसके व्यक्ति जिसका चोरी होगी कि भाई आपके घर चोरी होगी। यदि वो व्यक्ति होश में है, नशा कर नहीं रखा, तो तुरंत चौकन्ना होगा और पूछेगा भाई कितना नुकसान हो गया, और उसी समय अपने घर की तरफ चलेगा ताकि संभालूं। बस वो फालतू कहने की जरूरत है को नहीं। और वो क्या करते थे कि भाई इसने बढ़िया नहीं गाया तो सुना दूसरा, अब तीसरा, फिर ना इसकी आवाज बहुत प्यारी भाई तो सुना। अब वो कैसे सुनाते थे, आपका चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई, और वो भी गाते वाह वाह बड़ा बढ़िया गाना सुनाया। अरे खाक गाना सुनाया मूर्ख है, जब उठ के चल रहा है। तो ये जो गाने वाले लोग है ना, उसकी आवाज बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सत्संग करे। खाक सत्संग सीधा सा हो सा भाई, परमात्मा की भक्ति कर लो, ना तो कुत्ते के देश स्वर की योनिया में दुख पाओगे, ये काल का लोक है। इसको सिंपल वे से समझा दो। एक जैसे किसी का एक माई का बेटा मर गया, और वह गा नहीं रही थी, रो रही थी अपने बेटे के गुण, हाय हमारा बेटा इतनी उम्र का था, हाय वो इतना काम करा करता था, वैसे करता, तो वो गा नहीं रही, वो रो रही थी। तो ये दास और भगवान ने जो ज्ञान सुना था, ये रोने के लिए है, ये गाने के लिए नहीं है, ताकि कुछ असर बने दूसरे का। ये कितनी कीमती वस्तु है जो हमसे छीनी जा चुकी थी। अब क्या बताते हैं कि भक्ति करे बहुजल तरह सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। मिर्गा कठिन कठोर है को कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में और ये पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। अब क्या कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। राजा को यानी थोड़ी सी पोस्ट किसी के पास प्राप्त है, सुख का सांस है, टाइम पर टूक मिल रहा है, कोठी कार है, और सामने गुट्टी लाने की माया फालतू मिल जाती है, तो उनको तो अभिमान घना हो गया, वो तो मालिक के निकट इसलिए नहीं आते हैं। और पंडित जो गुरु पद पर विद्यमान है, उनमें चतुरता गणी आ गई, उनका स्वार्थ हो गया दुनिया को ठग कर मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाने का। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर मिलाई रे। उस साहेब को याद कर जिन ये सब सोच बनाई रे, और देखत ही हो जाएगा पर्वत सिराई रे। कहते उस परमात्मा को याद कर, तत् ब्रह्म को। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उनको ये ज्ञान हो जाता है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत् ब्रह्म कहते वो प्राणी केवल जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कैद, और मरण मृत्यु। जो जरा और मरण से छूटने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं, अर्जुन वो तत्ब्रह्म से और सारे इन कर्मों से और सब अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हैं।
तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, भगवान फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गरीबदास जी वही ज्ञान बता रहे, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, यह ऑल इन वन है, इसमें कंप्लीट ज्ञान है सभी वेदों, गीता, पुराणों का, कुरान और बाइबल का। इसमें क्या कहते हैं परमात्मा, गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की वाणी को कैसे सुना रहे हैं। उस साहेब को याद कर दिन सोच बनाई रे, जिन सब ब्रह्मांडों की रचना की, और देखत ही हो जात है ये पर्वत से राई रे। यानी कितना सुंदर शरीर तेरा, और मृत्यु के बाद इसको फूंक देंगे, ये राख बन जाएगी, ये कुछ भी सांग नहीं है, इसमें अभिमान मत कर। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जड़ाई रे, मूर्ख बंधु बावरे क्या मुक्ति कराई रे। इसे सुंदर शरीर को फूंक कर चला गया हाथ जाड़ के, अरे मूर्ख तूने क्या पाया इस जीवन से। चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो भाई कहता साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और दुल्हा दाना कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते हुआ भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तिर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में स्वर्गापुर जाई रे। एक वैसा थी, पहले कर्मानुसार वो गलती कर रही थी बेटी, जब उसको ज्ञान हुआ परमात्मा का सत्संग सुना तो त्याग दिए उस कर्म को और भक्ति करी डट के, कहते वो भी पार होगी। तो भाई कहते हैं जैसे साबुन के अंदर एक गुण है, पानी और साबुन के मेल से कितना ही मैला कपड़ा हो स्वच्छ हो जाता है। तो अनजानपने में हमारे अंतःकरण में कितनी गलतियों का मैल लगा हुआ है, तो सतनाम रूपी साबुन से और सत्संग रूपी जल से ये कति साफ हो जाता है, तो वो कर्म सुधर जाते हैं। अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई रे। कहते हैं सच्चे मंत्र तो सही भक्ति से मिल जाती है। तो अजामेल और गण का वैसा जैसे सदना जैसे कसाई भी उतर गए। और नीच तेरे तो से हुनर मूड अन्यायी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। धुएं कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। अब देख कितना कमाल कर रखा है, कितनी प्यारी व्याख्या कर दी है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हमारे वचन सत्य मान लेना। इसके अतिरिक्त जो भी कोई संत और साधु मंडलेश्वर कोई तुम्हें ज्ञान बताता है वो तो ऊंट की बाई है। जैसे ऊंट पाजा करे फरड़ फरड़ करे जा, कहते उसका कोई यूज नहीं है। और एक वो बाहर निकाल कर ऊंट क्या करता है कि इतना गुब्बारा सा निकाल लिया ब्लडर सा बाहर न और कहते ये जो और बकवाद कर रहे हैं वो तो सूखी अरड़ अरड़ है, और हमारा ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य मान लेना, 100 का 100 सच्ची है। अब गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया है। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। ये धूम में कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। कल बिस कुसमल सब कटे हो तन कंचन काई रे। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। कहते कल बिस कुसमल कितने भयंकर पाप कर्म है, सबका नाश हो जाएगा। किससे? इस निज नाम की
नित पर भी नहा, प्रतिदिन जाप कर। एक 12 वर्ष में कोई कुंभ का मेला आ गया और वहां धक्के खान नान जाओ जोड़ में, उस पर भी से नाम मोक्ष नहीं होगा। गरीब दास निज नाम की नत पर भी नाई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर। और फिर क्या बताते हैं, लेखा देना रे धनी कह लेखा देना रे। कहते उस परमात्मा के दरबार में आपने एक पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। कहते राम न जाना रे मूड नर, राम न जाना रे, कि आपने पहले तो परमात्मा की भक्ति की चेष्टाएं नहीं है, आपको लगन नहीं है, तड़फ नहीं है, और फिर आपने उस राम की पहचान नहीं है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे न तीनों तापम।